दोस्तों नमस्कार, मैं रणवीर सिंह और आप देख रहे हैं हम पहुंचे हैं बीपीटीपी सोसाइटी में, जहां पर एक मामला आया हमारे सामने। और आइए आपको बात कराते हैं क्या है मामला, इन्हीं की जबानी सुनते हैं और बात कराते हैं आपकी। बने रहे आप हमारे साथ। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजेश कुमार पांडे है। सर कहाँ रहते हैं आप? ये सेक्टर 75 टेरा लवेनियम सोसाइटी। कल रात को सर कुछ घटनाएं हुई हैं, कोई मारपीट का बात आ रही है? हाँ, कल लगभग 9:30 बजे रात की ये घटना है। इसके तहत जो सिक्योरिटी लगी है, जो हमारे यहाँ पे तैनात है, जिनका काम हमें सुरक्षा दे रहा है, इन लोगों ने यहाँ पर जो एक हमारा सिस्टम है कि यहाँ पे रात के 9 बजे लाइट जाती है डेली बेसिस पे। तो कल रात भी ठीक 9 बजे लाइट गई, लेकिन जो यहाँ के मेंटेनेंस वाले हैं, 3 साल का बच्चा, वो अपनी माँ के साथ वो उसमें फंस गया। और लगभग 15 मिनट के बाद से पहले नहीं भेज सकते हैं, पहली बात। दूसरा, उसने हमारे जो लोग साथ में थे उनके साथ थोड़े अग्रेसिव, यहाँ जो मतलब लोग रहते हैं उनमें एक हमारे सुनील गौड़ साहब हैं, वो आगे थे और भी कई लोग खड़े थे, उनके साथ पहले गाली गलौज की, उसके बाद मार पिटाई की। तो हमारा पहला सवाल ये है, जो बाहर जाते हैं सारे जेंट्स नौकरी करते हैं, मिडिल क्लास लोग हैं, ऐसे सूरत में हमारे जो बच्चे हैं, हमारी फैमिली है, हमारे पेरेंट्स हैं, वो इनके ही भरोसे हम छोड़ के जाते हैं। तो सर गेट पे बैठा आदमी अगर बाहर से बुला के अगर आदमी पे हादसा वारदात कर सकता है, तो इस बात की क्या गारंटी नहीं ली जा सकती, या इस बात की क्या श्योरिटी है कि दिन के समय जब यहाँ कोई जेंट्स नहीं होता तो हमारी फैमिली या हमारे बच्चे या हमारे माता पिता पे कोई हमला ना हो या उनके साथ कोई वारदात ना हो। सर चोट कितने लोगों को लगी? चोट कई लोगों को लगी है, उसमें 3-4 लोगों को चोट लगी है। किसी के सीने पे लगी है, किसी के सर पे लगी है, आंख पे लगी है, सर मतलब कई। आपने उसमें अगर आप चाहें तो हम आपको वीडियो भी दिखाते हैं कि उसमें आप देखेंगे उसमें वीडियो भी कि उसमें से एक नहीं, आप उसमें वीडियो भी देख सकते हैं। आपने देखा भी होगा कि काफी ज्यादा ब्लड आ रहा है, लेकर के भी आए लोग। हाँ, उसके बाद जब ये कल रात को हादसा हुआ तो हमने ये पीसीआर को हमने कॉल किया। पीसीआर से को हमने लिखित कंप्लेन दी कि इस तरह का यहाँ हादसा हुआ है, बाहर से कुछ लोग आए हैं, असामाजिक तत्व ही हम उनको बोलेंगे, बिकॉज क्योंकि ना तो वो सिक्योरिटी के थे नंबर 1, और ना ही हम में से कोई उसको जानता था। अगर हमारी बात, रेजिडेंट्स की बात सिक्योरिटी के साथ हो रही है, तो बाहर वालों का कोई हक नहीं बनता कि इस मैटर के में बीच में आए और इन्वॉल्व हो। कितने लोग थे? ये तो भीड़ में कुछ ज्यादा आइडिया मिला नहीं, क्योंकि काफी भीड़ हमारी भी वहाँ खड़ी थी। उसमें भीड़ में कितने लोग थे तो पता नहीं, 3-4 लोग सामने दिखाई दे रहे थे। हथियार वाले कितने लोग थे? अभी वो आज दिन में हुआ है। दिन में जब सुबह हम लोग थाने गए हैं, थाने में हमने कंप्लेंट डाली है, उसके बाद रिक्वेस्ट की है कि भाई हमें सुरक्षा दी जाए और इस तरह की जो घटना घटी है भविष्य में दोबारा ना हो, ताकि हमारा परिवार सुरक्षित रहे। उसके बाद जब हम यहाँ लौटे हैं तो हमने देखा है कि यहाँ पे काफी गैंग से 20-25 आदमियों का कोई गैंग था, वो हथियार लहराते हुए पूरे सोसाइटी, हमारे यहाँ पे 7 टावर है, हमारे टेरा लवेनियम सोसाइटी में 7 टावर है, टावर के बीच से वो घूम रहे थे, हथियार उनके हाथ में था। दहशत फैला रहे थे? दहशत फैलाने का प्रयास था। और सबसे बड़ी चीज, खुले में हथियार को लेकर घूमना ही अपने आप में दहशत दिखाना है, दबंगई दिखाना है, जो कि गलत है, जिसका कोई भी एक सभ्य समाज समर्थन नहीं कर सकता। पुलिस आई है सर सोसाइटी में देखने के लिए किस तरीके की स्थिति है? नहीं, पुलिस से हमें सकारात्मक सपोर्ट नहीं मिला है। उसके बाद दोबारा हमारे सारे रेजिडेंट्स के लोग जो भी मौजूद थे वो गए, उन्होंने जाके थाने में बात की, उन्होंने समझौता कराने का प्रयास किया है, लेकिन समझौता हम वैसे लोग से कैसे कर सकते हैं जिसको हम जानते नहीं, जिनसे हमारा कोई लेना देना नहीं। हमारा कंसर्न सिक्योरिटी से है, सिक्योरिटी का जो आदमी है वो सामने आया नहीं, जो सुपरवाइजर है हम उससे बात कर सकते हैं, जो उनका जो स्टाफ है उससे हम बात कर सकते हैं। बिल्डर से बात हुई सर? बिल्डर को सुबह कई बार प्रयास किया गया कॉल लगाने का, उनसे बात नहीं हो पाई है। लगातार जो सोसाइटी का ऑफिस है वहाँ भी लोग गए, वहाँ भी कई बार रिक्वेस्ट की, लेकिन कुल मिला के जो बिल्डर है उनसे मुलाकात ना हो पाई, ना उनसे बात ही हो पाई है। तो अभी स्थिति ये है कि हम सब इस समय एक बारूद के ढेर पे बैठे हुए हैं और सब इस बात को लेकर ज्यादा चिंतित हैं, जान माल की रक्षा की जिम्मेदारी कौन है। मतलब सर नाम बता दीजिए। और मेरा नाम अरुण है और मैं टेरा लवेनियम सोसाइटी से ही एज ए रेजिडेंट हूँ। और ऐसा सेम हादसा आज से 6 मंथ पहले भी हो चुका है।
उस समय भी मतलब एक बाहर से कोई एयरटेल का वेंडर आया था जिसने आकर के पेचकस मारा है हमारे यहाँ पे एक रेजिडेंट को, और वो भी काफ़ी सीरियस केस रहा है जिसके ऊपर एफआईआर भी लॉन्च हुई थी और काफ़ी मतलब उस समय भी रहा है। बट उसके बावजूद बिल्डर जो है इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है, बिल्डर की खुद की मनमानी है। जबकि अभी सोसाइटी अंडर कंस्ट्रक्शन है, उसके दौरान भी बिल्डर मेंटेनेंस भी ले रहा है। बिल्डर मेंटेनेंस भी ले रहा है आज की डेट में हमसे सभी से अराउंड 3000 के अराउंड सभी से, मतलब आज की डेट में मेंटेनेंस भी जा रहा है जिसमें कि कोई जीएसटी पे नहीं है। और आफ्टर दैट जो है मेजर जो है सिक्योरिटी का जहां आता है, आज से लास्ट वीक भी मैंने बिल्डर को कॉल किया था पर्सनली कि सर सिक्योरिटी के नाम पे क्या है, आप लोग जो बता रहे हैं कि एवरी टावर के सामने एक सिक्योरिटी गार्ड रहेगा, वो नहीं है। लिफ्ट ऑपरेट करने के लिए कोई नहीं है। कल को अगर कोई बच्चा अगर अंदर फंसता है या कोई बुजुर्ग अगर वहां फंसता है तो उस समय कोई निकालने वाला नहीं है उनको। तो बिल्डर की खुद की मनमानी चल रही है, गुंडागर्दी चल रही है। तो इस पे प्लीज, जैसे नोएडा में भी काफी सोसाइटीज में आज तक ये खबरें आ चुकी है, बट बिल्डर्स को कोई फर्क नहीं पड़ता है जब तक गवर्नमेंट इस पे कोई लॉ नहीं लेकर के आती है। थैंक यू। तो सर आपकी प्रशासन से क्या मांग है अब? हमारी प्रशासन से यही मांग है कि ये जो गुंडागर्दी है आज की डेट में, आज हम 2024 में एंटर कर चुके हैं, मोदी सरकार आने के बावजूद भी अगर इस तरीके की गुंडागर्दी अगर चल रही है सोसाइटीज में, बिल्डर्स में, और रेरा आज की डेट में आ चुका है, रेरा के दौरान ये काम अगर हो रहा है तो फिर इसके ऊपर कौन है, इसका वलीवारिस कौन ऐसा रिस्पॉन्सिबल पर्सन है जो कि हमें सेफ्टी प्रोवाइड कर सके। तो सर ये सिक्योरिटी क्यों नहीं चेंज करवाता? ये